हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और हमारे चैनल स्किल प्लस पर आपका स्वागत है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ एक पूरा क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। साजन एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। On 1st April 2017, their capital were Sajal rupees 50,000 and Kajal for rupees 40,000। फिर कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमें क्या क्या बनाना है? एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैंने इनके फॉर्मेट बना दिए हैं। अब उसने क्या बोला? ए पॉइंट में बोला उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹30,000। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, काजल ने लिया हुआ है और उस पे कितने का लोन है? वो 30,000 का लोन है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम। ड्राइंग साजल फॉर ₹10,000 एंड काजल ₹8,000। दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है, साजल और काजल की, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की जो रेट है 6% वो दे रखी है। फिर कह रहा है डी पॉइंट पर 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। The net profit for the year ended 31st March 2018 68,460। नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो 68,460 दे रखा है। आगे उसने एक नोट में एक बात लिखी हुई है, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो एक चीज को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, साजल और काजल दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो क्या है? 2:1। एक बात तो हमें ये पता लगी है, दोनों की कैपिटल दे रखी है। कैपिटल क्या होती है पहले यहां लिख लेते, तो यहां लिख लेते हैं टू बैलेंस और सॉरी बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल क्या क्या दे रखी है? एक तो 50,000 साजल की और काजल की दे रखी है 40,000। ठीक है, जैसे चीज रखी है उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। फिर आगे उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है? 5% कैलकुलेट करना है साजल और काजल का। तो साजल का जो निकल के आता है 50,000 का 5%, तो कितने निकल के आता है? 2,500। और जो काजल का निकल के आता है 5%, वो निकल के आता है 2,000। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 IOC करके साजल और काजल का। ये का आता है 2,500 और एक आता है 2,000। इसका टोटल करके बाहर लिख देते हैं और इसी को तभी के तभी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं बाय IOC करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये इसका है 2,500 और एक का है 2,000। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लोन की अमाउंट है 30,000। ठीक है, जो कि काजल ने लिया हुआ है। उस पे इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट जो है वो गिवन नहीं है। तो मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट गिवन ना हो तो क्या रेट लगेगी? 6%। और पूरे साल का है, ठीक है, तो पूरे ही आ जाएगा। तो कितना आता है? 1,800। अब इसका यूज पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होता, क्योंकि लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो देना ही होता है, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, ये बाकी जो सारी चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, ये तब दी जाती है अगर कंपनी को अगर मतलब एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, लेकिन लोन पे अगर इंटरेस्ट देना होगा तो वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां ना लिखते, इसको कहां लिखा जाता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर, जिससे क्या होता है एक तरह का एक्सपेंस बन जाता है ये। तो एक तरह के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या एक तरीके से क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। ठीक है, तो इससे अब होगा क्या, इससे प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। लेकिन वहां पर एक नोट में जो बात लिखी हुई थी, लिखा होता है नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। इसका मतलब वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट जो दे रखा है ना आपको, जो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट करके जो लिखते हैं, उसने वो वैल्यू 1,800 माइनस करके दे रखी है। ठीक है,
तो हम क्या यहाँ पे यही लिखेंगे जो ये दे रखा है 68,460 जो दे रखा है। वरना क्या करना पड़ता है हमें, जो लोन है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, पहले में देखना होता, तो हम क्या करते 6 इसके अंदर इसको ऐड करते, पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में प्रॉफिट था कितने का। तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन देता ना वो ये देता 70,260, क्वेश्चन में आपको फिर ये देता, फिर वो नोट नहीं लिखता, ठीक है, आपको वैल्यू माइनस करनी पड़ती, तब जाके प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता। लेकिन अब क्या कर रखा है उसने, आपको डायरेक्ट दे रखा है, क्योंकि उसने नोट में ये बात बोल दी है कि जो प्रॉफिट है वो आफ्टर डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ये अमाउंट को ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने चीज को बता दिया है कि कैसे, या तो 70,260 देता वो, और आपको लोन जो है माइनस करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कितनी कितनी है, 10,000 और 8,000 है। तो यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं टू बैंक करके ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो है, एक की 10,000 और एक की है 8,000, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साजन का जो इंटरेस्ट आता है आईओडी का, वो आता है 10,000 के ऊपर, इसकी रेट गिवन है हमें 6%। अब ये नहीं बता रखा कि वो मिडिल में है, बिगिनिंग में है, या फिर एंड में है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, अगर डेट गिवन ना हो तो क्या लगता है कि 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इसका देखते हैं कितना आता है। तो इसका इंटरेस्ट आता है 300, ठीक है। इसी तरह काजल का भी कैलकुलेट करते हैं। काजल का जो है वो है 8,000, 8,000 के ऊपर 6% और 6 मंथ का, ठीक है। तो इस पे आता है, ये आता है 240 करके कुछ आता है। इस अमाउंट इसको यहां लिख लेते हैं बाय आईओडी। तो ये साजल और काजल का, एक का आता है 300 और एक का आता है 240, इसका लिख दे, ये आता है 640, 548। अब आगे क्या गिवन है, अब वो कह रहा है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। कहता है जो इसको निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, उसका 10% पहले आपको रिजर्व में रखना है यहाँ पर। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आता क्या है। तो इसका टोटल कुछ आता है, ये आ रहा है 69,000। तो 69,000 में से अगर ये वैल्यू में माइनस करूं तो वैल्यू बचती है 64,500, ठीक है। उसने बोला कि जो प्रॉफिट जो अब बाट, अगर ये लाइन ना बोलता कि रिजर्व में रखना है, तो हम क्या करते, इस प्रॉफिट को हम क्या करते 2:1 में बांट देते साजल और काजल में। लेकिन अब उसने क्या बोला, पहले इसमें से क्या करना है आपको, 10% जो है वो किस में रखना है, रिजर्व में रखना है, इसका हिस्सा फ्यूचर के लिए। तो इसकी वैल्यू आती है 6,450। तो यहां पे हम लिख देंगे पहले इसको टू जनरल रिजर्व करके, इसकी अमाउंट में यहां डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा साजल और काजल के इसमें, ठीक है। तो प्रॉफिट अब देख लेते हैं इसका कितना आता है। तो प्रॉफिट की जो अमाउंट आती है, अगर देखा जाए तो हमने इसमें से ये वैल्यू 69,000 में से ये 4,500 माइनस कर दिए थे, तो बाकी का बचा हिस्सा माइनस कर देते हैं। तो ये वैल्यू इसमें से कितना, ये वैल्यू माइनस करते हैं, ये वैल्यू माइनस कर देते हैं, जो बाकी बचा हिस्सा आएगा वो आपस में इनमें बढ़ जाएगा। तो ये आता है 58,050। तो इस अमाउंट को हम किस में बांट देंगे, साजल और काजल के उसमें। तो 58,050 को एक तो साजल में बांटना है और एक काजल के उसमें करेंगे। तो कितनी अमाउंट, क्या रेशियो की है, 2:1 है। तो 2:1 को किस तरह से बांटेंगे, क्या आ जाएगा 2/3 और इसका आ जाएगा 1/3। अगर इसको सॉल्व करें तो कितनी अमाउंट आती है,
तो ये अमाउंट आ रही है 90,350। तो एक इसकी आ गई 90,350 काजल की, तो वो जो है अमाउंट इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे 2/3 है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, अगर डबल कर दें तो वैल्यू बन जाती है 38,700। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे लिख देते हैं। उसके बाद इसको वैल्यू को डाल देते हैं, आता है 58,050 करके। इस अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट के नाम से 38,700, और ये आता है 90,750, सॉरी 358। और यहाँ पर जो क्रेडिट साइड पर जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो आईओडी हमने कैलकुलेट करा है, इस आईओडी को भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये आता है 300 और ये आता है 240। अब क्या करना है, इसका बैलेंस करना है, और जो बैलेंस जो बंद होगा वो किस नाम से बंद होगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से, जो कि इसका बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, इसका टोटल करके देख लेते हैं कितना आता है। तो ये आता है 42 ऊपर हो जाता है, 42 में 90,350 अगर ऐड करें तो ये आता है 61,350। इसी तरह इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल आता है 50, ये आता है, यहाँ पे ऐड कर दे इसको 38, ये आता है 91,200। तो ये 91,200 में से ये जो अमाउंट दे रखी है 10,300 पूरा माइनस होगा, और यहाँ पे 61,350 के अंदर से ये दे रखा है 8,240, ये अमाउंट माइनस होगी। तो यहाँ पर जो बैलेंस निकल के आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्लोजिंग बैलेंस होंगे कैपिटल अकाउंट के। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि आपको एक प्रॉपर एक तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो भी अमाउंट दे रखी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालनी है, और उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी फिर क्लोजिंग बैलेंसेस को बंद कर देना है। और इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन की बात समझने वाली थी कि भाई आफ्टर डेबिटिंग लिखा है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग नहीं लिखा होता तब हमें क्या करना पड़ता, लोन की अमाउंट माइनस करनी पड़ती पहले प्रॉफिट में से, तब जाके यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नई कंडीशंस के साथ, कुछ नए तौर तरीके सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।